तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं कि सममित आव्यूह वो होता है जिसमें किसी आव्यूह ए का परिवर्त किया और वो परिवर्त करने के बाद भी ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या आ गया, ए के बराबर आ गया, उसको हम सममित आव्यूह बोलते हैं। और विषम सममित आव्यूह में अगर किसी आव्यूह ए का हमने ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए के बराबर आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले वाले को समझते हैं एग्जाम्पल से, सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो मान लो कोई आव्यूह हमें दिया है इस प्रकार से कि 1 2 3 2 4 9 और इधर लिख दो 3 9 0। इस तरीके से कोई हमें आव्यूह दिया हुआ है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश करते हैं तो ये आएगा पहली पंक्ति को या पहली पंक्ति को पहला स्तंभ या पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बनाओ। ये पूरा पहला स्तंभ है, इसको पहली पंक्ति बना देंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना देंगे तो 2 4 9 आ जाएगा। फिर तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बना देंगे तो 3 9 0 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया और ध्यान से देखो कि ये दोबारा से वही के वही आव्यूह आ गया, 1 2 3 2 4 9 3 9 0 आ गया कि नहीं आ गया। यानी जो आव्यूह था उसका हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज भी करने के बाद वो ए आव्यूह के बराबर आ गया, दोबारा से पुनः वही के वही आव्यूह प्राप्त हो गया हमें। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, सममित आव्यूह बोलते हैं। और दूसरा तक क्या था, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पहले वाले का था और अब दूसरे वाले का एग्जाम्पल देखते हैं, विषम सममित का। तो मान लो इसमें कोई हमें आव्यूह इस तरीके से दिया है 0 2 3 -2 0 -5 -3 5 और 0। इस तरीके से कोई आव्यूह दिया है हमें। और अगर हम इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे यानी परिवर्तन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें हमें पहली पंक्ति को पहला स्तंभ या पहली पंक्ति को पहला स्तंभ या पहले स्तंभ को पहली पंक्ति। तो अगर पहले स्तंभ को हम पंक्ति बनाएंगे तो 0 -2 -3 आएगा। फिर दूसरा स्तंभ 2 0 5 आएगा। तीसरा स्तंभ 3 -5 0 आएगा। ये आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे कॉमन लेंगे 0 तो 0 रहेगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2 0, ये -5, ये -3, ये +5 और ये 0। यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, ये हो गया। अब जो ए डैश था ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस और ये जो पूरा आव्यूह आया 0 2 3 -2 0 -2 0 5 -5 और -3 5 0 ये माइनस कॉमन लेने के बाद ए आव्यूह के जैसा ही आ गया है। ठीक है, तो जिसका परिवर्त उसके माइनस के बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के आव्यूहों को। इनमें अगर मान लो कोई सममित आव्यूह का हमें एग्जाम्पल लिखने के लिए आ गया तो हम क्या करते हैं, विकर्ण में कुछ भी मान सकते हैं। ये जो विकर्ण है इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं और ये हम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखने के लिए देख रहे हैं। विकर्ण में कुछ भी मान सकते हैं और ये आव्यूह जो होते हैं इनको सेम मानना पड़ता है, 2 2 3 3 9 9। इधर अगर हम माइनस के मानते तो -2 होता, 3 3 -9 इधर होता। तो ये जो अवयव हैं इनको हमें समान मानना पड़ता है, विकर्ण को कुछ भी मानो, 2 2 3 3 9 9। ठीक है, और विषम सममित में विकर्ण में हमेशा 0 रहेगा। ये विकर्ण है, इसमें हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इसमें चिन्ह विपरीत मानने पड़ते हैं। अगर इधर माइनस का 2 है तो इधर प्लस का 2 हो जाएगा, और अगर इधर प्लस का 2 होता तो इधर माइनस की संख्या आती, -2। मतलब संख्या तो माननी है सेम लेकिन चिन्ह विपरीत मानने हैं। इसमें संख्या भी सेम माननी है, चिन्ह भी सेम मानने हैं। इसमें संख्या सेम माननी है, चिन्ह विपरीत मानने हैं। और विकर्ण में 0 होना चाहिए, -5 तो +5 हो गया, -3 तो +3 हो गया। तो इस तरीके से हम सममित आव्यूह का और विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो प्रमेय है, प्रमेय 1 क्या कहती है कि किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए
कोई भी एक रैंडमली एक वर्ग अवयव मान लेना है अपने मन से ही, 2x2 कोटि का या 3x3 कोटि का एक वर्ग अवयव ए मान लीजिए। उसमें फिर ए अवयव का ए डैश निकालिए और इन दोनों को ऐड कीजिए, जोड़ेंगे। ए अवयव का ए डैश निकाल लेंगे और उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो नया अवयव ए प्लस ए डैश बनेगा वो एक सममित अवयव होता है, और ए डैश को अगर ए में से घटाते हैं तो एक विषम अवयव होता है। ये इसमें मतलब होता है, ये प्रमेय है कि किसी अवयव का परिवर्त निकाल के उसी में जोड़ दो तो वो सममित अवयव बन जाता है, और किसी अवयव का परिवर्त उसके उसी में से घटा दो तो एक विषम अवयव बन जाता है। ठीक है, विषम सममित बन जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी एक अवयव मान लेना है हमें, तो 2x2 का हम एक अवयव मान ले रहे हैं 3 2 -1 5, ये है। अब हमें अगर सममित अवयव करना है तो पहले ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश क्या होता है, स्तंभ पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये इसका डैश आ गया, 3 2 -1 5 डैश आ गया। अब अगर हमें सममित देखना है तो पहले ए प्लस ए डैश करना पड़ेगा, ए प्लस ए डैश। ए अवयव 3 2 -1 5, ए डैश अवयव 3 -1 2 5, ये हो गया। अब इनको जोड़ लो, ए प्लस ए डैश, 3 और 3 6, 2 और -1 1, -1 और 2 +1, 5 और 5 कितना हो गया 10। ये एक नया अवयव बन गया ए प्लस ए डैश। ये नया अवयव जो बना, ये जो नया अवयव बन गया ये होता है सममित अवयव। ये कहना चाह रही थी फिर मैं कि कोई अवयव माना ए, उसका ए डैश किया और उनको जोड़ा, जोड़ने के बाद जो नया अवयव बना, ये जो नया अवयव आया ये वाला, इसको बोलते हैं सममित अवयव। क्या बोलते हैं, सममित अवयव, ये होता है। अब ये सममित अगर अवयव होता है तो जैसे सममित अवयव के लिए मैं क्या पढ़ा था कि ए डैश ए के ही बराबर आ जाता है। इसी प्रकार ए प्लस ए डैश जो है इसका भी डैश ए प्लस ए डैश के ही बराबर आ जाना चाहिए, इस तरीके से हम सीख नहीं। जैसे ए अवयव का डैश ए के ही बराबर होता है, इसी प्रकार ए प्लस ए डैश जो नया अवयव आया उसका भी परिवर्त इसी के बराबर होना चाहिए। इसको पूरे को अगर कोई एक अवयव है ये, इसका डैश इसी के बराबर आ जाएगा तो ये कैसा है, सममित अवयव है। तो ये जो नया अवयव निकाला इसका भी डैश निकाल लो। अब ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर 6 1 और 1 10, ये आ गया। ठीक है, 6 1 और 1 10, देखो 6 1 1 10 ये आ गया। मतलब इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया, इस तरीके से। ठीक है, ये बना दिए हमने 6 1 1 10, 6 1 1 10। तो देखो इधर जो पहले लिखा हुआ था उसका डैश भी वही की वही आ गया, 6 1 1 10, 6 1 1 10 आ गया कि नहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए डैश का भी होल डैश ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया है। अर्थात जो नया अवयव निकला है वो सममित अवयव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई वर्ग अवयव ए है, उसका डैश करके उसमें जोड़ दो तो एक नया अवयव जो मिलता है वो सममित अवयव मिलता है। ठीक है, और विषम सममित के लिए क्या करना है, विषम सममित के लिए ए माइनस ए डैश करना है। ए हमें पता है, डैश भी पता है, इनको घटा लो। 3 2 -1 5 डैश है 3 -1 2 5, इनको घटाएंगे तो ए माइनस ए डैश आ जाएगा। 3 - 3 0, 2 - -1 3, -1 और -2 -3, 5 - 5 0, ये आ गया। अब अगर ये विषम सममित अवयव आया है नया, विषम सममित अगर अवयव है ये, तो इसका भी डैश जो होगा वो -a डैश के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका हम डैश करके देख लेते हैं कि ये माइनस के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो a माइनस ए डैश का होल डैश करेंगे ये, तो पंक्ति को स्तंभ बनाओ, पंक्ति को स्तंभ बनाओ और फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो 0, माइनस का 3 प्लस का, ये प्लस का 3 माइनस का, ये 0। इधर ध्यान से देखो, माइनस कॉमन लेने के बाद ये पुनः वही कि वही अवयव आ गया है, आ गया कि नहीं, बस माइनस बाहर आ गया। तो जो माइनस बाहर आया उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर आ गया माइनस के ए माइनस ए डैश के, क्योंकि ये जो आया वो इसी के बराबर आ गया। तो इसलिए हम किसी वर्ग अवयव में से उसका डैश घटाएंगे तो वो विषम सममित अवयव बन जाता है। ठीक है,
तो इसको हम सम्मित आव्यूह बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, विषम सम्मित आव्यूह। ठीक है, ये हमारी प्रमेय नंबर 1 थी। अब प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। तो प्रमेय नंबर जो हमारी 2 दी हुई है, इसमें दिया गया है कि किसी वर्ग आव्यूह को, कोई भी वर्ग आव्यूह ले लो, ए आव्यूह या बी आव्यूह जो भी है, समान कोटि का होना चाहिए क्योंकि वर्ग आव्यूह है, को सम्मित एवं विषम सम्मित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें प्रमेय में दिया है कि कोई वर्ग आव्यूह है उसका सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो माना एक वर्ग आव्यूह ए है, तो माना एक वर्ग आव्यूह ए है, तो इसका सम्मित जो होता है ए प्लस ए डैश होता है सम्मित, और विषम सम्मित क्या होता है, इसका विषम सम्मित होता है ए माइनस ए डैश। अभी एक प्रमेय नंबर 1 में हमने देख लिया है कि किसी वर्ग आव्यूह का ए प्लस ए डैश करते हैं तो सम्मित आव्यूह बनता है, और ए माइनस ए डैश करते हैं तो विषम सम्मित आव्यूह बनता है। तो सम्मित आव्यूह एवं विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश अगर करेंगे तो माइनस ए डैश से प्लस ए डैश कट जाएगा, तो ए प्लस ए बराबर कितना बचा, 2a बचा। ये 2a बच गया कि नहीं। तो इसलिए हम इन दोनों को हल करने पे 2a बच रहा है, तो हम इन दोनों को 2a के बराबर लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश बराबर 2a, क्योंकि इन दोनों को हल करने के बाद हमें 2a ही प्राप्त हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगाए तो माइनस ए डैश प्लस ए डैश कट के कितना बच रहा है, 2a। यानी इन दोनों को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश को हम 2a के बराबर लिख सकते हैं। अब इसके जो गुणा में ए के गुणा में जो 2 है उसको इधर ले आओ बटे में, तो ये ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश ये बटे में 2 आ जाएगा और बराबर में ए। अब ये बटे के 2 को दोनों के बटे में अलग अलग कर लो, तो 1/2 ए प्लस ए डैश होगा प्लस ए माइनस ए डैश होगा, और इसके भी बटे में क्या आएगा, 2। ये आ गया ए, तो ए के बराबर आ गया। ए हमने क्या माना था, इसमें एक आव्यूह माना था, ए वर्ग आव्यूह था। तो ए जो वर्ग आव्यूह है इसको हमने सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिख दिया है, बस गुणा में इनके 1/2 आ गया है। ठीक है, तो ये जो प्रमेय नंबर 2 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इससे 1 प्रश्न जरूर बनता है। उसमें लिखा रहेगा, एक आव्यूह दिया रहेगा, उसको लिखेंगे कि इसको सम्मित एवं विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो, तो हमें इसी प्रमेय का उपयोग उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 21। तो उदाहरण 21 तो हमारा पिछले क्लास में हो गया था। उदाहरण नंबर 22 है, आव्यूह P हमें ये दिया हुआ है, को एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो अभी हमें प्रमेय 2 दी है उसी के जैसा लिखना है। तो उसका जो तरीका है वो क्या है कि बी आव्यूह को 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश के रूप में लिखना है, जिसमें ये सम्मित आव्यूह होता है और ये क्या होता है, विषम सम्मित आव्यूह, ऐसा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है बी, दिया है 2 माइनस 2 माइनस 4 -1 3 4, तो ये हमें आव्यूह दिया है। इसका हम पहले तो बी डैश निकाल लेंगे परिवर्त। बी डैश में करते क्या है, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, 2 माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस 4 -1 3 और 4 1 -2 -3, ये आ गया हमारा बी डैश। ठीक है, अब पहले हम बी प्लस बी डैश निकाल लेते हैं, बी प्लस बी डैश। तो बी आव्यूह 2 माइनस 2 माइनस 4 -1 3 4 1 -2 -3, और प्लस कर लेंगे इसमें बी डैश आव्यूह 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे तो बी प्लस बी डैश हो जाएगा। तो 2 + 2 4 -2 और -1 -3 -4 + 1 -3 -1 और -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2
1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 6, ये आ गया b प्लस बी डैश। ठीक है, अब हम इसमें b माइनस बी डैश और निकाल लेंगे, b माइनस बी डैश। तो b आप व्यू में से b डैश घटाना है, b आप व्यू ये है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, इसमें से माइनस करना है हमें, माइनस करना है बी डैश। बी डैश हमें ये दिया हुआ है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो b माइनस बी डैश बराबर 2 माइनस 2, कितना बचेगा 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो बचेगा माइनस का 1, माइनस 4 और माइनस का 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस का 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस माइनस प्लस 2 6, 1 माइनस माइनस प्लस 4 5, माइनस 2 प्लस माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 0, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से विषम समेत आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a बराबर 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश। तो a बराबर 1/2 b प्लस बी डैश कितना आया, ये आया 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6, और प्लस में 1/2 b माइनस बी डैश आया 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 6 5 माइनस 6 0, ये आया। ठीक है, बस इसमें 1/2 का और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये हमारा समेत और विषम समेत आव्यूह के योगफल के रूप में आ जाएगा। ये हमने विषम समेत आव्यूह रख लिया, ये हमने समेत आव्यूह रख लिया। 1/2 अंदर करेंगे तो 4 एकम 4/200, 4 2 से कट जाएगा 2 बार, फिर माइनस 3 एकम 3/2, माइनस 3 एकम 3/2, माइनस 3 एकम 3/2, 6 एकम 6/2 आएगा 3, 2 एकम 2/2 आएगा 1, माइनस 3/2, इसमें गुणा हुआ 2, 1/2 का गुणा 2 में होगा सो 1 आएगा, और 1/2 का गुणा माइनस 6 में होगा सो माइनस का 3 आएगा, ये आ गया। प्लस 1/2 का गुणा इसमें भी कर लो अंदर, 1/2 का गुणा 0 में 0, 1/2 का गुणा माइनस 1/2, 1/2 का गुणा 5 में माइनस 5/2, 1/2 का गुणा 1 में से 1/2, 1/2 का गुणा 0 में 0, 1/2 का गुणा 6 में 3, 1/2 का गुणा 5 में 5/2, 1/2 का गुणा माइनस 6 में से माइनस 3, 1/2 का गुणा 0 में क्या आएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख दिया। ये जो हमारा आया है ये है विषम सममित, ये हमारा जो आया इसको विषम सममित बोल सकते हैं, इसको ये है सममित आव्यूह, और ये कैसा है, ये सममित आव्यूह है, और ये हमारा विषम सममित। ठीक है, आव्यूह ये हमारा सममित आव्यूह है क्योंकि सममित वाले से आया, और ये हमारा विषम सममित है क्योंकि विषम सममित से आया। तो ए आव्यूह सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख दिया है। तो ये प्रश्न हमें इस तरीके से हल करना था। ठीक है।